नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है हमारे नए चैनल पे। और आप लोग पिछले वीडियो में बहुत सारा प्यार दिए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बने रहिए चैनल पे। आप लोग का आ, ये जो सिविल सर्विस जितना भी सिलेबस है उसको मैं कवर करने वाला हूँ इसी चैनल पे, तो आप लोग बने रहिए। तो उससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि ऐसे आपको बहुत सारा कंटेंट यहीं पे मिल जाएगा, जो कि आपको मैं यहाँ पे बुक्स लक्ष्मीकांत हो गया जैसे कि उसका नोट्स मैं खुद उसको नोट्स बनाया हुआ हूँ और इसी में प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो आप लोग ज़रूर बने रहिए चैनल पे। तो इसलिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी, जो लक्ष्मीकांत से उठाया हुआ हूँ। और आप लोग पिछले वीडियो में आप लोग का सिलेबस देख चुके होंगे। तो इंडियन पॉलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है सिविल सर्विस के तहत। तो आप लोग बने रहिए। तो आगे चलते हैं, इंडियन पॉलिटी को डिस्कशन करेंगे। तो ये रहा इंडियन पॉलिटी, जो कि हम आज पहले जानेंगे कि इंडियन पॉलिटी क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे है व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द रूल बुक। जितने भी रूल प्रिंसिपल्स जितना भी होता है उसके ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है। और इसमें एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेटिव हो गया, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी, किस किस का किस टाइप का काम होता है, क्या रूल रहता है, उसी उसी को लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये है कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके बाद हम चलते हैं इसका फंक्शन क्या है, परपोज क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक हम जैसे पढ़ते हैं, बेसिक्स रूल्स हैं। तो यहाँ पे सोसाइटी में कैसे लोग जीवन यापन करेंगे उसके ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है। उसका उनका लिमिटेशन क्या है, पावर क्या है। तो गवर्नमेंट का भी क्या पावर रहता है यहाँ पे, वो कितना उनके काम कर सकते हैं। यहाँ पे मोनोपोली नहीं चलेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के बेस ही गवर्नमेंट बहुत सारा काम करते हैं, उससे अलावा कुछ काम कर नहीं पाते हैं। आप लोग पता होगा कि जैसे कि फार्मर बिल आया था, तो बहुत लोग प्रोटेस्ट हुआ था, क्योंकि ऑर्डिनेंस के थ्रू वो फार्मर बिल आया था। तो इस टाइप का होता है कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि एक हमारा इंडियन का एक धर्म ग्रंथ जैसे कि है, उसके दायरे में रह के गवर्नमेंट भी काम करता है। तो इसका पर्पज़ और फंक्शंस वही रहता है। और लोग यहाँ पे जो इंडियन सिटीजन्स होते हैं वो लोग भी इसी को ही मानते हैं। और ये रहता है पर्पज़ एंड फंक्शंस। और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स हम जब देखेंगे, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारा, जितने भी वर्ल्ड का जितने कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ से लिया गया है। बहुत सारा कुछ रूल रेगुलेशन उसको अडॉप्ट किया है और उसको कंपाइल करके कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। उसके बाद जैसे कि सेपरेशंस ऑफ पावर होता है। तो सेपरेशंस पावर में होता है कि जुडिशियरी का क्या काम है, लेजिस्लेचर का क्या काम है, एग्जीक्यूटिव का क्या काम है, सारा काम उनको डिवाइड किया हुआ है। शेयरिंग द पावर among the three arms of the state, and system of checks and balance help avoid the concentration of power। तो तीनों आर्म को ये पावर शेयरिंग किया हुआ है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन है। और उसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। जुडिशरी का जो इंडिपेंडेंस उसका बॉडीज होता है, ये सारे इंडिपेंडेंटली वो काम करते हैं और ये पावर सब कुछ दिया हुआ है। तो हम जब टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे, तो बहुत सारे कंट्री पे रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन होता है और अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। जैसे कि इजराइल, न्यूजीलैंड एंड द यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पे अनकॉन्फाइंड कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो कि अनरिटेन होता है। और जैसे इंडिया में हो गया यूएस में हो गया, ये सारे रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो इस टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे रहता है। और यहाँ पे द कॉन्स्टिट्यूशन एट द इंटरसेक्शन ऑफ लीगल, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, ये है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक लीगल इंस्ट्रूमेंट है और इसके ऊपर जितने भी पावर हो गया, जितना भी रूल रेगुलेशन हो गया, वो लीगल होता है, उसके तहत ही काम सब कुछ करना पड़ता है। यही है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन एज ए सोशल डिक्लेरेशन भी है। यहाँ पे बहुत सारे सोसाइटी में जैसे हो गया कि
For example, by expressing the existing of intended common identity and aspiration of the people, or by proclaiming shares, values and ideas. These provisions are generally found in preambles and opening declaration, but can also found in oath and mottos or on flags and other symbols that are defined by the constitution. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लोगों जितने भी उनका आइडियल्स होता है, जितना भी डिमांड होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये सारे होता है। और कॉन्स्टिट्यूशन एज पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट, तो कॉन्स्टिट्यूशन जितना भी पॉलिटिक्स होता है, जितना वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत यहाँ पे होता है, इसलिए ये मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन एज ए पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये रह गया हमारा पॉलिटिकल जो इंडियन पॉलिटी क्या है, तो इसके ऊपर ये था। तो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन था, पर्पज एंड फंक्शन एज ए कॉन्स्टिट्यूशन था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था, ये था। तो हम उसके बाद हम थोड़ा सिलेबस को डिस्कशन करेंगे, उसका कंटेंट देखते हैं क्या कुछ रहता है। जैसे कि सेक्शन 1 में फाउंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसके अंदर आएगा एवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सैलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेम्बुल, अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स मतलब यहाँ पे जितने भी आर्टिकल्स है, शेड्यूल्स है और भी जितना अमेंडमेंट हुआ है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे। प्रेम्बुल क्या होता है, ये सारे पढ़ेंगे। एवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का स्टार्टिंग कैसे हो गया, ब्रिटिशर्स कैसे आते हैं इंडिया पे और कैसे धीरे धीरे वो लोग यहाँ पे रूल्स करते हैं। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल वो आए थे ट्रेड के लिए आए थे, बाद में धीरे धीरे उनको पॉलिटिक्स के ऊपर इंटरेस्ट आया, तो वो धीरे धीरे रूल रेगुलेशन बनाते गए। उसके बाद 1947 की स्टार्टिंग हुआ, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन जब इंडिपेंडेंट हुआ इंडिया, तब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया इंडिया पे। तो उसके बाद हम टेरिटरी एंड सिटीजनशिप को पढ़ेंगे। उनका इंडिया का जितना भी जो टेरिटोरियल बाउंड्री है, उनका रूल रेगुलेशन क्या होता है, सिटीजन्स क्या होता है, वो सब देखेंगे। राइट एंड ड्यूटीज़ देखेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज़ DPSP हो गया, ये है फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये सारे हम सेक्शन 3 में पढ़ेंगे। फिर सेक्शन 4 में आएगा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरल सिस्टम, सेंटर स्टेट रिलेशन, इंटर स्टेट रिलेशन, ये सारे पढ़ेंगे। सेक्शन 5 में एग्जीक्यूटिव को देखेंगे, जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर होता है, द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट कमिटी, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उसके बाद लेजिस्लेचर, द जुडिशियरी, ये सारे देखेंगे। फिर लोकल गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज़ को देखेंगे। अमेंडमेंट, बेसिक स्ट्रक्चर एंड इमरजेंसी को देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, इसके अंदर सारे इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन, फाइनेंस कमीशन, ये सारे आ जाएगा। उसके बाद नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को देखेंगे। उसके बाद अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस को देखेंगे। यहाँ पे कोऑपरेटिव्स है, ऑफिशियल्स लैंग्वेज है, ये सारे देखेंगे। उसके बाद पॉलिटिकल डायनेमिक्स, इलेक्शंस, ये सारे हैं। तो ये सारे पॉलिटिक्स में हम इंडियन पॉलिटी में डिस्कशन करने वाले हैं। तो उसके बाद आ जाता है हमारा इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कशन करने पहले हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे वो। और आज के लिए बस सिलेबस थोड़ा डिस्कशन करना था और इंडियन पॉलिटी क्या है उसके बारे में जस्ट उसको जानना था। तो बने रहिए नेक्स्ट क्लास के लिए। तो आज का क्लास कैसा था आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए, थोड़ा फीडबैक भी दीजिए, क्योंकि नया चैनल है तो आगे और भी उसको सुधार जाएगा। क्लास कैसा था आप लोग ज़रूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।